दोस्तों जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि अपन क्रमबद्ध रूप से जो पढ़ने जा रहे हैं, आपको याद है कि अपन लैंप पढ़ रहे हैं और लैंपों में मैंने पूरे प्रकार पढ़ाए हैं। प्रकार के बारे में कार्बन वाला पढ़ा है आपको। तो कार्बन के बाद में अपन जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो है अपने यहाँ मेटेलिक फिलामेंट लैंप। उसी में नंबर 2 प्रकार का है। अगर बात करते हैं प्रकारों का, अगर बात करते थे तो ये नंबर 2 प्रकार का है मेटेलिक फिलामेंट। पहला अपना कार्बनिक था, यहाँ पर है ना इनकैंडिसेंट लैंप की बात कर रहे थे, उसी में प्रकार पढ़े थे तो कार्बनिक, और दूसरा अपना पढ़ा था यहाँ पर मेटेलिक फिलामेंट। मेटेलिक फिलामेंट लैंप भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। 2 प्रकार के में सबसे पहला नंबर का पढ़ना पड़ेगा ना अपन को, ठीक है ना। तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं जो कि आपको विदित है। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ एक नज़र में, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। पहला है वैक्यूम। क्या है? वैक्यूम, है ना। तो यहाँ पर पहला अपना है वैक्यूम। वैक्यूम फिलामेंट यहाँ पर बात करते हैं तो वैक्यूम क्या होता है, ठीक है ना। तो वैक्यूम वाला, तो वैक्यूम का मतलब निर्वात होता है और वैक्यूम टाइप, ठीक है। दूसरा क्या होगा इसी में ही, दूसरा होगा तो वैक्यूम टाइप के बाद में एक और आएगा, वो कौन सा आएगा इस पर भी ध्यान देना। हाँ अपन को तो वो आता है गैस फील्ड। क्या था? गैस फील्ड। तो गैस फील्ड पर तो अपन बात करेंगे, गैस पूरित जो होता है इस पर अपन बाद में बात करेंगे। पहले अपन वैक्यूम टाइप पर पढ़ते हैं। वैक्यूम नाम से ही विदित आपको कि ये 2 प्रकार के हो रहे हैं, लेकिन 2 प्रकार में अपन इस पर अभी गैस फील्ड को यहीं रखते हैं, ठीक है। इसको बाद पर चर्चा करेंगे, इसको यहीं मिटाते हैं। ओनली वैक्यूम टाइप पर ही बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर निकालते हैं अपन वैक्यूम टाइप। तो लिखिएगा सबसे पहले यहाँ पर वैक्यूम टाइप। तो यहाँ पर देखिएगा वैक्यूम टाइप में क्या आएगा, लिखिए वैक्यूम टाइप, ठीक है। तो यहाँ ये लिख सकते हैं वैक्यूम टाइप मेटेलिक फिलामेंट लैंप। ओके, वैक्यूम टाइप मेटेलिक फिलामेंट लैंप, ये हो गया इसका पूरा, यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो वैक्यूम टाइप मेटेलिक फिलामेंट लैंप। अब यहाँ वैक्यूम टाइप का जो है मतलब होता है, हिंदी में अगर बात बोलते तो इसका मतलब होता है निर्वात। क्या होता है? निर्वात प्रकार का। तो यहाँ लिखेंगे निर्वात, ठीक है ना। प्रकार या किस्म होता है, किस्म बोले है प्रकार, ठीक है ना। धात्विक फिलामेंट, धात्विक तंतु लैंप। ओके, चलो यहाँ तक भी क्लियर हो गया आपको। तो इस तरह से एक एक चीज को अपन क्लियरिफाई कर पा रहे हैं, ये बात भी आपको समझ आई। तो पहला बिंदु था अपना यहाँ पर वैक्यूम वाला। तो वैक्यूम जो है धात्विक फिलामेंट वाला जो है उसमें ही वैक्यूम वाला पड़ा है। नाम से ही भी पता है, ये आपके सामने मैंने बना रखा वैक्यूम वाला। कौन सा वाला? वैक्यूम फिलामेंट, ये लीजिएगा। तो वैक्यूम की अगर बात करते हैं तो वैक्यूम फिलामेंट अपना वैक्यूम टाइप जो है अपना यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और वैक्यूम टाइप जो है इसमें क्या आता है, तो वैक्यूम लैंप जो है आपका यहाँ दिखाई दे रहा। मैंने एक डायग्राम पहले बना दिया समय बचत के कारण। अच्छा, पूरा यहाँ पर एक एक चीज़ मैंने क्लियर की, इसमें कौन कौन से भाग होते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा अपना घरेलू जो लैंप होता है वह यही होता है। घरेलू जो लैंप होता है वो यही होता है, जिसे बल्ब कहते हैं आप लोग। तो वही चीज़ है, मैं यहाँ उसी का ही चित्र बनाया हूँ। पहले बात है कॉन्टैक्ट पॉइंट। ये कॉन्टैक्ट पॉइंट जो है आपने देखिए ऊपर ऊपर लगे रहते हैं। अब देखना बल्ब को खोल करके, लैंप को खोल कर तो आपको ये दिखाई देंगे। इसके बाद पिन होती है जिसकी सहायता से ये है होल्डर में लटकता है, होल्डर में लटकता है, गिरता नहीं, सपोर्ट रहता है। तो ये सपोर्ट पिन होती है। इसके बाद में आता है यहाँ पर देखिएगा ब्रिटेल, यहाँ पर इंसुलेशन, मतलब यहाँ जो रहता है ये लेप रहता है, जो इंसुलेशन रहता है, मतलब कुछ अलग कारण रहता है। जो कभी कभार वायदा आपका हाथ टच हो जाए गलती से तो आपको करंट ना आए, ऐसी चीजें होती है। पिंस हो गए। इसके बाद आता है यहाँ पर देखिएगा कॉपर लीड वायर। तो कॉपर की लीड वायर लगी रहती है बीच में, जो आपको दिखाई देती है बीच में, देखना कांच में होती है, कांच में अंदर की ओर ऐसे। तो इसमें सपोर्ट जो है यहाँ पर होता है वायर सपोर्टिंग। ये वायर सपोर्टिंग यहाँ पर देख पा रहे हो कि किस तरह से वायर सपोर्टिंग है यहाँ, ये चीज भी आपको दिखाई दे रही है। इसमें मैं आपको बताता हूँ एग्जॉस्ट ट्यूब रहती है, एग्जॉस्ट ट्यूब भी होती है। एक कोल्ड फील्ड रहती है यहाँ पर, कोल्ड फील्ड। तो यहाँ पर कोयल फील्ड जो होती है, यहाँ पर देखिएगा कोयल फील्ड फिलामेंट यहाँ पर होता है। तो कोयल जो होता है मतलब कोयल का मतलब कुंडली नुमा, और यहाँ पर फिलामेंट मतलब तंतु होता है, जो कि डब्लू मतलब टंगस्टन का बना होता है। स्टेम रोड आपको ये दिखाई दे रही है। इसके बाद यहाँ जैसे क्या था स्टप। तो यहाँ ये स्तंभ होता है जिसकी बात करते हैं स्तंभ। एक ग्लास बल्ब होता है, कांच का जो है एक बल्ब होता है जिसमें आवरण होता है। इसमें वैक्यूम मतलब निर्वात होता है, वायु रहित होता है। अब वायु रहित क्यों बनाया जाता है? जिससे ऑक्सीकरण रोका जा सके, ये पर्पज होता है। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको यहाँ पर बताई, ब्लो आउट होल, एक होल होता है ब्लो आउट, ये सारे के सारे भाग इसके होते हैं, किसके? वैक्यूम टाइप के।
अब वैक्यूम टाइप अपन ने जब बना दिया है तो आपको यहाँ पर डायग्राम तो आपको दिख ही रहा है, इसको आप उतार लेना। परंतु इसमें बिंदु कौन कौन से आते हैं, इन बिंदुओं पर परिचर्चा हो जाए साथ के साथ ही तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सबसे पहली परिचर्चा में अपन लेते हैं पहला बिंदु, वो क्या, आपसे पूछा जाता है कि यहाँ जो बल्ब होता है वो किसका होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है, तो बल्ब लिखना है यहाँ पर कांच का, कांच का बल्ब आपको लिखना है, कांच, ग्लास है ना, कांच का। और कांच में भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ग्लास जो है, ग्लास का ये बना होता है। लेकिन याद रखना है कि जो बल्ब की जो अंदर की स्थिति होती है वो क्या होता है, तो बल्ब के अंदर क्या होता है, तो बल्ब के अंदर क्या रहता है, ठीक है, तो वायु रहित, क्या रहता है, वायु रहित। बल्ब के अंदर की स्थिति होती है वायु रहित, ठीक है, वायु रहित। इसका मतलब वायु रहित जब शब्द आता है तो उसको वायु रहित को वैक्यूम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वैक्यूम, ठीक है। और इसी से ही इसका नामकरण हुआ, नामकरण जो हुआ ना इस वैक्यूम से ही हुआ है, वैक्यूम से ही, तो वायु रहित जो है वो नामकरण इसी से हुआ है, ये वैक्यूम वाले के कारण ही इसका नामकरण हुआ, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो बल्ब के अंदर की स्थिति वायु रहित होती है। कारण आपको पूछा जाए कि यहाँ ऐसा क्यों रखा जाता है, तो कारण है जिससे कि बल्ब क्या होता है, ऑक्सीकरण ना हो सके, है ना। कारण क्योंकि बल्ब के तंतु का ऑक्सीकरण न हो सके, ठीक है, ये है कारण। आपको यहाँ पर भी क्लियर हो गया कि बल्ब के तंतु का ऑक्सीकरण ना हो सके, इस तरह से अपन को यहाँ पर क्लेरिफाई करते हैं। अब आपको देखना बल्ब के अंदर वायु रहित भाग होता है, वैक्यूम जिसको बोलते हैं, तो इसके कारण इसका नामकरण हुआ। कारण क्योंकि कल बल्ब के तंतु का ऑक्सीकरण ना हो सके, ये स्थिति यहाँ पर बनती है। तो इस तरह से स्थितियाँ चेंज होती रहती। बात पूछे आपसे कि तंतु जो होता है वो किसका बना होता है, तंतु का मतलब होता है फिलामेंट, क्या होता है, फिलामेंट। फिलामेंट का मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ जो फिलामेंट होगा वो किसका बना होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो तंतु होता है फिलामेंट, और फिलामेंट होता है यहाँ पर किसका, बताओ, टंगस्टन का। और टंगस्टन को आप अच्छी तरह से जानते हो, इसको W से व्यक्त करते हैं, किससे, W से। ये टंगस्टन जो होता है ये W से व्यक्त करते हैं। एक बात और बताऊं, इस तंतु की बात करते हैं तो टंगस्टन का गलनांक जो होता है, आपको मैं नॉलेज में डाल देता हूं, टंगस्टन का गलनांक, ठीक है। यहाँ पर टंगस्टन का गलनांक वह प्रतिरोध देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है, दोनों ही चीज़ों को आप क्लेरिफाई करते हैं तो उच्च होगा, जनरली क्या बोलते हैं, उच्च, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ देखिएगा, अब दोनों चीज़ों को स्पष्ट करते हैं, उच्च होता है। लेकिन यहाँ अगर बात पूछे आपसे कि गलनांक कितना होता है, तो आपको यहाँ पर बता देना लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस, कितना, 3400 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ गलनांक वह है ना, टंगस्टन का गलनांक, सॉरी, यहाँ पर टंगस्टन का गलनांक अगर आपसे पूछे तो 3400 डिग्री सेल्सियस। लेकिन प्रतिरोध की अगर बात आती है तो उच्च बताओगे। लेकिन इसका उच्च होने का कारण क्या है, तो प्रतिरोध उच्च होने का कारण क्या, तो आपसे बताना है कि प्रतिरोध उच्च होने का कारण क्यों, क्योंकि इसी कारण से अगर उच्च होगा तो यहाँ पर जो है ये ऊष्मा और प्रकाश देगा, ठीक है। इसी कारण से बल्ब का तंतु ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, क्या करता है, उत्पन्न करता है। तो ये चीज आपको देखना है। तो इसी कारण से बल्ब का तंतु ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरह से एक एक चीज को आपके यहाँ पर क्लियर कर सकते हो, तो ये बात आपको स्पष्ट समझ में आई होगी। आगे देखते हैं, तो ऊष्मा और यहाँ दे दिया, तो इसमें और क्या आता है। अब बल्ब का जो तंतु होता है इसका कार्यकारी ताप कितना होता है, तो आपसे पूछा जाता है कि कार्यकारी तापमान, अगर कार्यकारी तापमान का अगर जिक्र पूछे तो आपको यहाँ पर बताना होगा कि ये कितने पर कर सकता है कार्यकारी, 2000 डिग्री सेल्सियस,
तक। इससे ज़्यादा क्या होगा, अगर इससे अधिक किया तो वाष्पीकृत हो जाएगा। क्या होगा, वाष्पीकृत। तो तंतु क्या हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, आगे लिखना, देखना, इससे अधिक होने पर, अधिक होने पर तंतु वाष्पीकृत हो जाएगा। है ना, देखिएगा यहाँ पर इससे अधिक होने पर तंतु क्या हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है, मतलब वाष्पीकरण हो जाता है। परिणाम स्वरूप जो है वो खराब हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे आप आगे कि परिणाम स्वरूप वह खराब हो जाएगा, अर्थात काला पड़ जाएगा। खराब हो जाएगा अर्थात क्या हो जाएगा, काला पड़ जाएगा। परिणाम स्वरूप वो खराब हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, काला पड़ जाएगा। तो ये स्थितियाँ यहाँ इसकी बनती है। तो इस तरह से आप देखो, सबसे पहले वैक्यूम वाला जो तंतु है, इसमें बात करें तो कांच से होता है, आपको ग्लास नजर आ रहा है। बल्ब के अंदर वायुरहित भाग होता है, इसका नामकरण पड़ा है। कारण आपको बता दिया क्योंकि जो है इसके बल्ब का ऑक्सीकरण ना हो सके तंतु का, इसी चीज को देखते हुए ये सारी चीजें अपनी यहाँ रखी होती हैं। अच्छा, तो यहाँ पर ये भी बात हो गई, तंतु किसका, टंगस्टन का है। और इस तरह से एक एक चीज को यहाँ पर क्लेरिफाई कर पा रहे हैं। आप ऐसा कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। उम्मीद है आपने उतार लिया होगा। इसके बाद और आगे बात करते हैं तो क्या क्या चीज़ें आती है। चलिए, सबसे पहले अपन वैक्यूम लैंप पर बात की। इसका जो लैंप बना होता है कांच का, वैक्यूम वाला वायु रहित होता है, जिसमें वायु रहित होने का कारण होता है कि ऑक्सीकरण नहीं होता तंतु का, यही वजह है। इसके बाद बताऊं तो टंगस्टन तंतु बना होता है, इसका गलनांक उच्च होता है और 3400 डिग्री पर यहाँ पर होता है। अधिक प्रतिरोध होने का कारण है कि ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, अन्यथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये चीज़ आपको क्लेरिफाई होना चाहिए और हो भी रही है। ठीक है, चलिए आगे इसी क्रम में और बात करते हैं अपन। तो क्या बिंदु और आते हैं उभर करके, लिखिए। सबसे पहले और बात करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि तंतु का, कौन सा तंतु, डब्लू, टंगस्टन वाला, टंगस्टन तंतु का जो ताप गुणांक होता है, ताप गुणांक वो कितना होता है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है धनात्मक। अगर आपसे पूछे कि ताप गुणांक कैसा होता है तो धनात्मक होता है। धनात्मक की बात करते हैं तो बराबर, जैसे समझिएगा धनात्मक में कितना होता है, जैसे 0.0051। ठीक है, यही आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तक आप देख सकते हो। अब ताप गुणांक जो होता है प्रति डिग्री सेल्सियस होता है, प्रति डिग्री सेल्सियस का ये मात्रक होता है, प्रति डिग्री सेल्सियस। तो ताप गुणांक आपका हो गया। इसके बाद आता है विशिष्ट प्रतिरोध। इसके बाद आता है इसका विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है, इस पर भी ध्यान देने की बात है। तो देखिएगा यहाँ जो बात कर रहे हैं अपन, तो ये है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध की अगर बात करते हैं तो ये है रो। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का अगर बात करते हैं तो यहाँ जो बात की जाए तो यह है 60 माइक्रो ओम से। ठीक है, कितना है यहाँ पर, 60 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर। ठीक है, माइक्रो ओम सेंटीमीटर। ठीक है, चलो यहाँ तक भी क्लियर कर लिया आपने। तो यहाँ तक आपको स्पष्टीकरण हो गया कि 60 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपको ये ध्यान, अगर अब लैंप का अगर आपसे पूछे कि लैंप जो होता है, इस लैंप का जो है प्रकाश, लैंप का प्रकाश कितना होता है, तो यहाँ ये भी ध्यान रखना होगा। तो लैंप का प्रकाश होता है 8 से 10 ल्यूमन प्रति वाट। कितना होता है, ल्यूमन प्रति वाट। 8 से 10 ल्यूमन प्रति वाट क्या होता है, लैंप का प्रकाश होता है। आप ऐसे नोट करना चीज़ों को, जब आपको कोई की दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, आयु अगर पूछे कि जीवन काल, है ना, तो आयु का मतलब होता है जीवन काल इसका कितना होता है। और जीवन काल की अगर बात करते हैं तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कितना होगा इसका। तो इसका होता है 750 से 800
750 घंटे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा घंटे 750 से 850 घंटे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और यहाँ एक और बात बता दूँ आपको, यहाँ तो इसमें जो है ये वाट का कितना होगा, तो यहाँ वाट का मतलब क्षमता की बात करते हैं, क्षमता, सामर्थ्य, शक्ति। शक्ति को किस में बांटते हैं, या शक्ति की बात कर सकते हैं, सामर्थ्य की बात कर सकते हैं, क्षमता की बात कर सकते हैं। तो ये वाट में आएगी, कितने आएगी, 25 वाट व 250 वोल्टेज। ये आपको ध्यान रखना, 25 वाट और 250 वोल्टेज का ये पाया जाता है, जिसका अपन यहाँ पर क्लेरिफाई कर रहे हैं। तो आपको दिखाई दिया कि ये जो आपका लैंप है ये कौन सा है, घरेलू लैंप है जो आपने देखा है। तो इसको अपन यहाँ पर नाइट लैंप के यूज में यूज लेते हैं। यूज अगर बात पूछे आपसे कि यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो यहाँ पर अपन प्रकाश व्यवस्था और सजावटी कार्यों में दो चीज़ों में यूज लेते हैं इसका। प्रकाश व्यवस्था, ध्यान रखना, प्रकाश व्यवस्था व सजावटी कार्य में, ठीक है। प्रकाश व्यवस्था और सजावटी कार्यों में जैसे एग्जांपल के तौर पर भी आप देख सकते हो कि पहली कंडीशन क्या आएगी, तो पिग्मिलियन, क्या आता है, पिग्मी लैंप। दूसरा अगर बात करते हैं पिग्मिलियन के बाद में कैंडल लैंप, क्या आता है, एक और आता है तीसरा जिसका अपन जिक्र कर सकते हैं, नाइट लैंप। क्या आता है, ये आपको यहाँ पर देखना होगा। ये उदाहरण है इसके कि पिग्मिलियन लैंप और यहाँ पर कैंडल लैंप, इनमें किसका यूज करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ वैक्यूम टाइप निर्वात वाले का। तो ये चीजें आपको छोटी छोटी है, ये आपके एग्जाम में DMRC में पूछी हुई है, आई हुई। आपसे पूछा कि कितना जीवन काल है, तो आपको बताना यहाँ 750 से 850 घंटे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरह से एक एक चीज़ को क्लेरिफाई करना पड़ेगा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब सीधा सीधा क्वेश्चन आया, तो ये पूछा कि जीवन काल कितना होता, तो फिर आपको ये बताना, बता दो। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आएगी। ऐसा क्वेश्चन सब इससे पुटअप होता है, तो आपको लग रहा है कि यार कैसा आएगा, किस तरह से आएगा, पर लेकिन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, बस कोशिश करो, अंततः आपको सफलता मिल जाएगी। ज़्यादा कोई भारी वाला नहीं। मैंने डायग्राम आपको बना ही रखा है, कैसा होता है, इसको बना लो, इसको उतार लो, एक एक पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लिया करो, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। निर्वात वाला आपने पढ़ लिया है। इसके बाद नेक्स्ट मैंने लिख दिया आपके लिए समय बचाने के लिए कि गैस फील्ड, गैस पूरित धात्विक तंतु लैंप। गैस पूरित मतलब स्वाभाविक सी बात है कि इसमें कुछ तो बदलाव हुआ होगा। इसका मतलब इसमें गैस भरी रहती है, क्या भरी रहती है, इसीलिए इसको गैस पूरित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैस से पूरित मतलब गैस से भरा हुआ लैंप। ओके, इसीलिए इसको गैस पूरित बोलते हैं। तो गैस पूरित क्या है, इसमें थोड़ा सा कुछ बदलाव होता है। बनावट पूरी सेम ऐसी की ऐसी होती है, लेकिन यहाँ पर जो है इसमें जो आप देख रहे हो ना, ये टंगस्टन तंतु जो है कॉइल के रूप में होता है। कॉइल के रूप में भी इतना कॉइल की इसमें जो है इसकी संख्या ज़्यादा होती है, लपटी ज़्यादा होती है, इस टाइप से। या फिर यूँ समझ सकते हो, ठीक है। इस टाइप से जो है ये कॉइल के रूप में लपेटा हुआ रहता है। बाकी जो होता यही है, लेकिन ज़्यादा होते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ, क्योंकि इसी में घेरों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा होगी। या फिर इसको यूँ समझ लो, मैं और बनाता हूँ थोड़ा बड़ा, तो आपको और क्लियर हो जाए। ऐसे तो एक बहुत ज़्यादा घुमाओगे, या फिर ऐसे ना होकर के मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, जैसे यहाँ से लिया ले तो ऐसे ही लिया, लेकिन ये वापिस ये वापिस ये इस तरह से कॉइल के रूप में लपेटा होता, कुंडली के रूप में। तो क्योंकि जगह कम होती है, परिणाम स्वरूप आपके यहाँ पर ये दिखे, तो इस तरह की चीज़ें आपके सामने आती है। तो ये वैक्यूम की जगह यहाँ पर गैस फील्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गैस फील्ड। अब आ गया आपके सामने गैस फील्ड, गैस पूरित। तो गैस पूरित जो होता है ये अपने यहाँ पर धात्विक तंतु लैंप का ही एक प्रकार है, जिसको अपन बात करें कुछ मोस्ट बिंदुओं पर मैं बात करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा जो वैक्यूम वाला, इसमें क्या अंतर, कुछ भी खास अंतर नहीं। एक तो इसकी जो कुंडली है ना, वो उसकी जो तंतु वो उसका लपेट ज़्यादा होती है, अर्थात वो कोयल के रूप में होता है, ठीक है, ज़्यादा, ठीक है। और दूसरा एक और है कि इसमें गैस भरी होती है, इसमें नाइट्रोजन अर्थात अक्रिय गैस के रूप में नाइट्रोजन, आर्गन या दोनों का मिश्रण प्रयोग में लाया जाता है, बस
मूलतः यही अंतर है। इससे इसकी जो है क्या बोलते हैं कार्यकारी क्षमता बढ़ जाती है और कार्यकारिता आयु बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो उसका 2000 के लगभग था, तो यहाँ कितनी 2700 2500 2700 के बीच में पहुँच जाती है। ये कुछ जो है इसमें मतलब जो उसमें ज़्यादा चाहिए थी उससे ज़्यादा क्षमता, तो वो यहाँ प्रयोग में लाई गई। इसीलिए बाकी चीज़ें बनावट में पूरी डिट्टो हूबहू है। ये चीज़ जो चेंज थी मैंने आपके सामने फेस कर दी है। चलिए मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ, तो इसमें यूज लेते हैं गैस का। नाम ही जब गैस पूरी तरह तक गैस कौन सी यूज लेंगे, तो सबसे पहला बिंदु ये एग्जाम में आया हुआ कई बार, कम से कम 10 बार, हर बार एग्जाम आता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो गैस की अगर बात करते हैं तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो गैस में सबसे पहला आता है यहाँ पर, तो इसमें गैस प्रयोग है अक्रिय गैस। कौन सी? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस में रूप में अपन प्रयोग कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर अक्रिय तो वैसे 6 प्रकार की होती है, लेकिन सभी का नहीं प्रयोग करते हैं, अक्रिय गैस प्रयोग लेते हैं। लेकिन अक्रिय गैस के रूप में जैसे एग्जाम्पल के तौर पर या तो लेते हैं यहाँ पर आर्गन। क्या लेते हैं? आर्गन, ठीक है। ये आर्गन नहीं लेते हैं तो यहाँ पर दूसरा नंबर पर लेते हैं नाइट्रोजन, ठीक है, याद रखना नाइट्रोजन, है ना। या फिर यूँ बोल सकते हो तीसरा नंबर पे दोनों का मिश्रण, ठीक है। तीसरा नंबर पर कहा करते हैं आर्गन व नाइट्रोजन दोनों का मिश्रण, है ना। तो यहाँ पर यूँ लिख सकते हो आर्गन व नाइट्रोजन, नाइट्रोजन देखना दोनों का मिश्रण, दोनों का मिश्रण, ठीक है। आर्गन व नाइट्रोजन दोनों का मिश्रण, इसका अपन बात कर रहे हैं तो ये है अक्रिय गैस जिस पर अपन बात करते हैं। एक विशेष जो अंतर है उसका मैंने यहाँ जिक्र किया है। दूसरा, अब आपसे यहाँ पर इससे क्वेश्चन भी बनेगा जिस पर मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको कुछ बिंदुओं पर बात करता हूँ। इसमें एक तो अंतर ये है मूलतः बाकी बनावट किसके समान थे? अपने वैक्यूम के समान है। बनावट कैसी है? अगर आपसे पूछे कि बनावट में, तो वैक्यूम के समान। किसके समान? वैक्यूम के समान ही है, ठीक है। तो बनावट में कोई बदलाव नहीं आ रहा, तो आपको ये ध्यान रखना। तो बनावट का अगर जिक्र करें तो सीधा वैक्यूम के समान लिख लेना। अंतर क्या है? तो ये प्रमुख अंतर है। दूसरा, अगर अंतर पूछे तो आपसे बचाना है तार की लंबाई अधिक होती है, ठीक है। टंगस्टन तंतु वही है, टंगस्टन का है, टंगस्टन तंतु की लंबाई अधिक होती है। और लंबाई अधिक होने का लाभ क्या है? लंबाई अधिक से इसमें लाभ क्या होगा भाई? क्या लाभ है? तो लाभ ये हो जाएगा, इसका जो लाभ है वो ये है कि इसका कार्यकारी तापमान बढ़ जाएगा। कार्यकारी तापमान बढ़ जाएगा, और वो बढ़कर के कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2500 से 2700 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। कार्यकारी तापमान 2500 से 2700 डिग्री सेल्सियस बन जाएगा। और इसीलिए इसमें जो तंतु जो है ना यहाँ पर लंबाई अधिक होती है, इसलिए इसका एक निकनेम भी बनता है। निकनेम भी इसी से बनता है, इससे कि अधिक लंबाई होती है, इसलिए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पर ध्यान देना है, कोयल्ड, कोयल फिलामेंट, ठीक है, कुंडली तंतु फिलामेंट। तो यहाँ पर देखो ये भी वो भी टंगस्टन का, किसका? और टंगस्टन को तो आप जानते हो W भाई। बाकी चीजों में बदलाव थोड़ी है, यहाँ थोड़ा सा बदलाव आया जो मैंने आपके सामने पेश कर दिया। ये चीज भी आपको क्लियर होनी चाहिए। और प्रकाश जो होता है इसका, प्रकाश जो अपेक्षाकृत किससे? वैक्यूम से अधिक होगा। प्रकाश तीव्रता, तो तीव्रता में आपको लिखना है प्रकाश तीव्रता वैक्यूम से अधिक। किससे? वैक्यूम से अधिक। प्रकाश की तीव्रता वैक्यूम से अधिक क्यों रहेगी? कारण आपको, क्योंकि इसमें लपेट ज्यादा है। कारण क्योंकि लपेट ज्यादा है, क्योंकि कॉइल की लपेट अधिक है। परिणाम स्वरूप अगर लपेट अधिक है तो प्रकाश भी अधिक होगा, नेचुरल सी बात है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान देना। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। सबसे पहले कौन सी गैस बढ़ जाती है? नाइट्रोजन या आर्गन बढ़ जाती है। प्रमुख अंतर है, दोनों को बढ़ सकते हैं मिश्रण के रूप में। टंगस्टन तंतु होता है, इसकी लंबाई अधिक रखी जाती है अपेक्षाकृत वैक्यूम की। यहाँ पर कार्यकारी तापमान क्या होता है? 2500 से 2700 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर याद रखना उपनाम कोयल्ड फिलामेंट जो कि टंगस्टन का बना होता है। प्रकाश व्यवस्था में प्रयोग करते हैं तो प्रकाश तीव्रता वैक्यूम से अधिक होती है। कारण आपको समझ में, क्योंकि लपेट अधिक होगी तो उतारना भी होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये उतार लिया तो अपन और आगे बात करते हैं इसी क्रम में क्या क्या है। देखिए यहाँ सबसे पहले मैंने बताया कि इसमें अंतर है तो गैस का।
मूल जो अंतर है जिसका अपन जिक्र किया वह गैस है, उसके बाद इसकी लंबाई का, दोनों में, इसके बाद इसका कार्यकारी तापमान बढ़ गया। ठीक है, अब जब कार्यकारी तापमान बढ़ गया तो बाकी चीज़ों में भी कुछ तो बदलाव होगा, तो ऐसी चीज़ों में बदलाव आपको देखने को मिला है। अब मैं यहाँ इससे एक और बात बताऊँ तो इसकी शक्ति भी तो ज़्यादा होगी ना अपेक्षाकृत उससे। जब यहाँ पर कुंडली की लपेट ज़्यादा तो शक्ति सामर्थ्य तो ज़्यादा होगा, तो यहाँ ये चीज़ आपको देखनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो सामर्थ्य या शक्ति यहाँ एक ही बात है। तो ये कितनी होगी यहाँ पर 40 से, देखिएगा यहाँ 40 वाट से लेकर के 1500 वाट तक, कितने तक, 40 वाट से 1500 वाट तक। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर ही हो रहा है कि कितनी होगी यहाँ सामर्थ्य, इसमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इसमें एक चीज़ और बात बताता हूँ कि 200, एक मौत बात, 200 वाट तक के लैंप में, ठीक है, बायोनेट कैप लगाई जाती है। बायोनेट कैप या बायोनेट कैप, इसको बोलते हैं गोलियत। क्या होता है गोलियत? मैं लिख रहा हूँ, देख के आप यहाँ पर लिख लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, देख के लिखना, मतलब सीधी सीधी बात है। ठीक है, ओके, यहाँ पर आपको क्लियर कर लेना गोलियत। ठीक है ना। एडिशन, क्योंकि एडिशन ने खोज की थी स्क्रू कैप, है ना। यहाँ पर देखिए कितने के लिए ध्यान रखना, एक विशेष बात है, 200 वाट तक के लिए है ये, स्पेशल, इससे ज़्यादा के लिए नहीं। यहाँ पर तो कि लैंप में बायोनेट कैप का प्रयोग किया जाता है, जो कि आपके यहाँ पर स्क्रू कैप इसको बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए, यहाँ तक तो आपको के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, प्रयोग की जाती है, चलिए क्लियरिफाई हो गया, डन। नेक्स्ट मैं बात करता हूं तो इसकी अगला आता है कार्यकारी आयु। ठीक है, आयु, जीवन काल, आयु कितना होगा, जीवन काल कितना होगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। जीवन काल की अगर बात करते हैं तो वो होगा यहाँ पर 1000 से 1200। ठीक है, यहाँ पर कार्य घंटे, 1000 से 1200 कार्य घंटे इसका जीवन काल होगा। डन, 1000 से 1200 कार्य घंटा होगा। इसमें अगर बात करते हैं किसकी, विभव की, किसकी अगर बात करते हैं विभव की, तो यहाँ बात की जाए तो देखिएगा, अपन बात करते हैं विभव की तो 250 वोल्ट। ठीक है, इसके बाद आता है तो यूज, इसमें अपन को याद रखना है यूज कहाँ आएगा, प्रकाश व्यवस्था में सर्वाधिक, प्रकाश व्यवस्था में व्यापक रूप से, इसमें ध्यान रखना आपको कि प्रकाश व्यवस्था में व्यापक रूप से इसका उपयोग किया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो मोस्टली जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो आप देख सकते हो। तो 60 से कितना, 1500 वाट तक का। यहाँ बायोनेट कैप बोल दे या गोलियत एडिशन स्क्रू कैप बोले तो आपको ध्यान रखना है कितने, 200 वाट तक के। जीवन काल 1000 से कितना, 1200। ठीक है, घंटे, जो कि आपको यहाँ कार्य घंटे बताए दिए। अब यहाँ पर यूज है इसका सर्वाधिक प्रकाश व्यवस्था में व्यापक रूप से किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट, इससे क्वेश्चन कैसे बनता है, इस पर भी ध्यान देने की बात है। बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है जो हर बार आता है, और एक बार जो क्वेश्चन आया वो किसी को भी नहीं आया। सामान्य रूप से तो सबको आ जाता है इसमें से क्वेश्चन, लेकिन एक बार जो क्वेश्चन है शायद आपको भी आए ना, मैं नहीं कह सकता, लेकिन नहीं आया है। पता है आपको, वो इसरो में पूछा गया एक बार, और एक बार ITI में पूछा गया वही क्वेश्चन, एक बार JEE में पूछा गया है वही क्वेश्चन, SSC सीनियर सेक्शन इंजीनियर वाले के जो पेपर हुआ था एक बार डिपार्टमेंटली, उसमें भी पूछा गया। तो इस तरह से कई चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो ऐसी चीज़ों को आपको क्लेरिफाई करना है। तो यहाँ जो चीज़ें आपके सामने हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको मैं बताने जा रहा हूँ। लिखा था उसमें, यूँ लिखा था GLS लैंप में उपयोगी गैस ओके। ठीक है, पहला GS में उपयोगी गैस है, पहला आर्गन, दूसरा नाइट्रोजन,
तीसरा अक्रिय, चौथा हीलियम। ऐसे जब बच्चे के सामने आया तो बराबर उसका सर दर्द करने लग गया है। ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं थी, ठीक है, कि कैसे क्या है, कि मामला तो है लेकिन कैसे, अब आप बताओ इसका क्वेश्चन क्या आएगा। बड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन है, बड़ी दिक्कत का क्वेश्चन है। एक यही क्वेश्चन ऐसे था, ठीक है हाँ। तो देखिएगा यहाँ पहला नंबर का ऑप्शन देखिएगा, आर्गन तो आर्गन ही था, ऑप्शन भी बदल गए हैं। दूसरा वाला जो पेपर हुआ तो उसमें नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन ही था, नाइट्रोजन ही था, ठीक है ना। यहाँ पर तीसरा जो था मिश्रित गैस, मिश्रित गैस, और चौथा था वहाँ पर वही, इसकी जगह जो है हीलियम की जगह हाइड्रोजन आ गया था। बस इतना सा का परिवर्तन आया था। आप ही बताओ, आपने तो पढ़ लिया ना, कितना आपको लग रहा होगा ना। यहाँ पर देखिएगा एक स्टैंडर्डाइज जो होता है क्वेश्चन का वो है। आपको बताता हूँ, आर्गन बच्चा जल्दीबाजी में कर लेकर नाइट्रोजन पर पहुंच जाता, लेकिन यहाँ आंसर है क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा अक्रिय गैस। अक्रिय में जरूरी नहीं आर्गन भरे, नाइट्रोजन भर सकते हैं, हाइड्रोजन भर सकते हैं, दोनों का मिश्रण भी भर सकते हैं। तो दोनों का मिश्रण का मतलब मिश्रित गैस। तो ये दोनों में सी आंसर था, लेकिन बच्चा गलती से क्या करता है, या तो आर्गन करके आ रहा है या नाइट्रोजन करके आ रहा है। इस तरह की बच्चे के साथ जो कंफ्यूजन स्थितियां बनती है मैं आपको इसलिए अवगत करा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो उससे भी भारी वाली थी, ये बनी थी कि जीआईएस क्या होता है। इसकी फुल फॉर्म एक बार आई हुई है, अपने याद रखना, एक बार फुल फॉर्म पूछी है डीआरडीओ के पेपर में। जीआईएस से क्या तात्पर्य है, तो आपको मैं ये बता देता हूँ कि जीआईएस क्या होता है। तो इसका मतलब होता है ठीक है, जनरल, ठीक है, जनरल, ठीक है। और एल का मतलब होता है लाइटिंग, जनरल लाइटिंग मतलब सामान्य लाइटिंग, ठीक है। सर्विस, सामान्य लाइटिंग, तो जनरल लाइटिंग सर्विस। तो इसका मतलब जीआईएस का मतलब क्या होता है, बहुत इजी है, लेकिन ये चीज़ भी बच्चों को पता नहीं थी कि जीआईएस क्या होता है, जनरल लाइटिंग सर्विस। और इस जीआईएस को ही अपन यहाँ गैस फील्ड पूरी लैंप भी कहते हैं, इसका उपनाम है। क्या है इसका उपनाम भी है। तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बना। तो बच्चा पहले यहाँ कंफ्यूज हुआ, वायदा अगर उसको ये पता भी था तो यहाँ कंफ्यूज हुआ, और ये पता था तो यहाँ कंफ्यूज हुआ। ऐसे कई जगह बच्चा परेशान होता है, बहुत मुसीबतें आती है बच्चों के सामने, एक के बाद एक बढ़ती जाती है। पर पढ़ाई के द्वारा वो सब चीज़ें संभव है। और मैं जिस तरह से वीडियोज़ में आपको एक एक चीज़ें क्लेरिफाई करा कर पढ़ा रहा हूँ, उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको बैक टू बैक मिलती जा रही है। और जैसे ही मिल रही तो आप इनको सबको पढ़ भी रहे होंगे, नोट्स भी बना रहे होंगे, PDF के रूप में प्राप्त कर रहे होंगे। कोई क्वेश्चन आए तो आप चैट में जाकर के क्लिक कर दिया करो, हम उसका आंसर दे देंगे 24 आवर्स के अंतर्गत। फिर भी कोई भी दिक्कत आपको किसी प्रकार से लगे तो वो आप हमें कमेंट में डाल देना बनता है। तो आप पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, यकीनन आपको और हमें दोनों को सफलता मिलेगी जिस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं। आज देर है अंधेर नहीं, देखिएगा एक समय आप वापस आएगा कि वैकेंसियों का दौर भी 2021 में चालू होगा धीरे धीरे करके, और सारे चालू हो जाएगा। तो उसके बाद में ज़्यादा समस्या नहीं है कि थोड़ा सा 20 मुश्किल भरा निकला सभी के लिए, आप और हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए मुश्किल भरा पल था। वो अपन ने जैसे तैसे करके निकाल दिया। अब समय अच्छा आने की उम्मीद है, और उसी क्रम में आप बस पढ़ते रहो, जरूर सफलता मिलेगी। क्योंकि अच्छे के बाद बुरा, बुरे के बाद अच्छा वक्त चलता रहता है, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। इस बुरे वक्त में अगर आपने कंटिन्यूस पढ़ाई की तो यकीनन आपका 2021 में अच्छा वक्त की उम्मीद जाग रही है। इसी अच्छे वक्त की उम्मीद के साथ में अपन और भी बात करते रहेंगे। बस पढ़ते रहना है, पढ़ता रहना, रुकना नहीं है। क्यों रुकना नहीं है, क्या, क्योंकि कहते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, परंतु लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। उम्मीद है आपके कदमों में भी जान होगा। लड़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। फिर से मिलेंगे इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन आप भूलना मत, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना, और अपने नए दोस्त जो है बेल बटन को जरूर दबाइएगा। फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।